राजू, कोमल, निधि, पारुल, अक्षय, पारस, मोहित, दिव्या, दीपिका, प्रिया, आराधना, पूजा, पुष्पराज, आलोक, प्रीति, मनीषा, मोहित, श्रवण, अंशु, प्रेम, राकेश। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भैया आप सभी के? हाँ, तो फाइनली आज हम खत्म करते हैं। बहुत दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, क्यों भाई? फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म कर दें। काफी दिन हो चुके हैं हमें इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, और बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर जान ली हैं। सबसे पहले हमने जाना कि 100% ट्रू कंक्लूजन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने ना 100% ट्रू कंक्लूजन्स को पहचानना सीखा, राइट। उसके बाद हमने पॉसिबिलिटीज को भी जानना सीख लिया है, पॉसिबिलिटीज को भी पहचानना सीख लिया। अब हम सीखेंगे 100% फॉल्स कंक्लूजन्स क्या होते हैं। ये बता दो टोटल कितने क्वेश्चंस। अच्छा, पॉसिबिलिटी की थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी है। टोटल कितने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, फटाफट से बताओ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ जी, कहाँ चले गए यार? कहीं नहीं गए, आपके दिल में है। और कब हैं? 78 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं हम। हाँ, 78। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब आज की क्लास अटेंड करो तो ये जो 78 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना, है ना। ये पूरे 78 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने इन 78 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अलीगढ़ गए थे हम, अभी अभी सुबह ही लौटे हैं अलीगढ़ से। तो अब तो मैंने बोला ना, हमारा बेबी हुआ है तो हमें हर वीकेंड जाना पड़ेगा अभी तो घर। तो मेरे भाई 78 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, और मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज हम सीख चुके हैं ना पिछली क्लास में। एक बार मैं चेक कर लूं कि पॉसिबिलिटी से रिलेटेड आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी चेक। आपकी क्लास पीएनजी से पता चल जाएगा हमें कि आप क्या चीजें पढ़ चुके थे। ओके, नौ नौ चीजें आप पढ़ चुके। अच्छा, पॉसिबिलिटीज पहले पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में हमने पॉसिबिलिटीज की प्रैक्टिस करी थी या पॉसिबिलिटीज को सीखा था? नहीं, सीखा था। लास्ट क्लास में हमने पॉसिबिलिटीज को सीखा था, पॉसिबिलिटीज की प्रैक्टिस नहीं करी हमने। चलिए, कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटीज की प्रैक्टिस नहीं करी तो अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं, सारा सब कुछ हमारा रिवाइज हो जाएगा। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स। केवल कुछ ही मैंगो ग्रेप्स है। केवल कुछ ही मैंगो ग्रेप्स है। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स। केवल कुछ ही मैंगो ग्रेप्स है। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रेप्स, केवल कुछ ही मैंगो ग्रेप्स है। चलिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
बाबू का नाम बेटा नेक्स्ट वीक रखा जाएगा। नेक्स्ट वीक हम फ्राइडे छुट्टी पर रहेंगे, जब फ्राइडे वाले दिन उसका नाम रखा जाएगा, ठीक है, जब हम जाएंगे दोबारा से। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है, ऑल ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस। बेटा इस क्वेश्चन का सारे बच्चों को परफेक्ट आंसर देना है। अगर आपने परफेक्ट आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि पॉसिबिलिटीज में आप लोग एकदम माहिर हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, है ना। ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, सभी मैंगो ऑरेंज है, सभी मैंगो ऑरेंज है, सभी मैंगो ऑरेंज है, ठीक है मेरे भाई। तो पहला कंक्लूजन है, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ग्रेप के ऑरेंज होने की एक संभावना है, सभी ग्रेप के ऑरेंज होने की एक संभावना है। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ऑरेंज के ग्रेप होने की संभावना है, सभी ऑरेंज के ग्रेप होने की संभावना है, ठीक है। चलिए बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। सर आपके बेस से हम 100% परफेक्ट हो जाएंगे। ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो कंक्लूजन में 100% ट्रू होंगे। ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट्स बनते हैं, हाँ हाँ, सम मतलब समझा नहीं मैं, सम मैंगोज आर ग्रेप, सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप, जी हाँ, उसी से पॉसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं हम। जी, आपके बेस से पढ़कर किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बहुत ही सोच समझ के आंसर दो बेटा, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत करो, ठीक है, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत करो, बहुत ही सोच समझ के आंसर दीजिए, ठीक है जी। सर आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यू आर द बेस्ट टीचर। चलो तारीफ करना बंद कर दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हम्म। कम ऑन। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ग्रेप से ऑरेंज है, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ग्रेप से ऑरेंज है पॉसिबिलिटीज। तो मैंगो और मैंगो का कनेक्शन बन गया, मैंगो और मैंगो का कनेक्शन बन गया। अब हमें पॉसिबिलिटीज निकालनी है ग्रेप से ऑरेंज, ठीक है। तो ग्रेप से ऑरेंज पॉसिबिलिटी निकालने के लिए मुझे ग्रेप से ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा, मुझे ग्रेप से ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट निकालना पड़ेगा। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को देखो, ये तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 50 रहेगी, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो इसकी वैल्यू 50 होगी। तो ग्रेप से ऑरेंज जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, कुछ ग्रेप्स ऑरेंजेस हैं, कुछ ग्रेप्स ऑरेंजेस हैं। और अगर मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस मानता हूं बेटा तो ग्रेप्स की वैल्यू 100 हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस मानने पर ग्रेप से ऑरेंज नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन पाएगा। जैसे सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, नॉट ऑरेंज में बना नहीं सकता, नो ग्रेप इज ऑरेंज में बना नहीं सकता क्योंकि ऑरेंज की वैल्यू 100 नहीं है। तो नेगेटिव मानने पर ग्रेप से ऑरेंज कोई रिजल्ट नहीं बन पा रहा है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस मानने पर ग्रेप से ऑरेंज रिजल्ट बन गया, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज। तो बेटा अगर कुछ ग्रेप्स ऑरेंज हैं, अगर कुछ ग्रेप्स ऑरेंज हैं तो सभी ग्रेप के ऑरेंज होने की संभावना हो सकती है। भाई कुछ है, हो सकता है सभी हो, पॉसिबिलिटीज पढ़ा था ना पिछली क्लास में आपने, भाई कुछ ग्रेप्स ऑरेंज हैं तो हो सकता है सारे ग्रेप्स ऑरेंज हो, ये पॉसिबिलिटी सही है। अब आ जाओ बेटा ऑरेंज से ग्रेप, अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस मानता हूं ऑरेंज से ग्रेप तो रिजल्ट बनेगा सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप्स हैं। और अगर मैं नेगेटिव मानता हूं ये वाला तो ऑरेंज से ग्रेप जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप्स नहीं है, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप्स नहीं है। समझ रहे हो, तो ऑरेंज से ग्रेप दो डेफिनेट रिजल्ट आ गए, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स और सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स। भैया कुछ ऑरेंज ग्रेप है और कुछ ऑरेंज ग्रेप नहीं है, तो इस सिचुएशन में ऑरेंज से ग्रेप कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑरेंज से जो ग्रेप रिजल्ट है वो है ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, और इस सिचुएशन में ऑरेंज से ग्रेप कोई भी पॉसिबिलिटी काम
नहीं करेगी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बेटा तब सही मानी जाएगी जब ये दोनों स्टेटमेंट में सही हो। ये पॉसिबिलिटी पहले के लिए तो सही है लेकिन दूसरे के लिए गलत है, इसीलिए फाइनली गलत है। और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझे बाबू कि नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ जी, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो पॉसिबिलिटीज हम बेटा पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं बेटा, पॉसिबिलिटीज का रिवीजन। देखो हमने 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करना सीख लिया, हमने पॉसिबिलिटीज को चेक करना सीख लिया, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि 100% फॉल्स कंक्लूजन्स क्या होते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए 100% फॉल्स कंक्लूजन्स को चेक करो, ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, केवल कुछ ही रेन वाटर है, केवल कुछ ही रेन केवल कुछ ही रेन वाटर है, ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, केवल कुछ ही रेन वाटर है, ऑल रेन्स आर क्लाउड, सभी रेन क्लाउड है, सभी रेन क्लाउड है, सभी रेन क्लाउड है। ठीक है, अब आपको ना 100% फॉल्स कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंक्लूजन 100% फॉल्स है। ऑल क्लाउड आर रेन, ऑल क्लाउड आर रेन, ऑल क्लाउड आर रेन, सम रेन्स आर cloud, some rains are cloud, some cloud are not rain, some cloud are not rain, some cloud are not rain, all cloud are water, all cloud are water, all water are cloud, all water are cloud, or water are cloud। अब आप ये बताओ इन पांचों में से, ठीक है, इन पांचों में से, हाँ पक्का भैया ऐप पर मिलूंगा सरकारी नौकरी के साथ, बिल्कुल मिलोगे बिल्कुल। अब आप ये डिसाइड करो इन पांचों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन है जो कि 100% फॉल्स है। 100% फॉल्स कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करो। तो मैं यहां पर आपको एक हिंट देना चाहता हूं बेटा, 100% फॉल्स कंक्लूजन कौन से होते हैं। देखो 100% फॉल्स कंक्लूजन वो होते हैं जो एज ए कंक्लूजन भी गलत हो, मतलब जो कि 100% ट्रू ना हो और उसकी पॉसिबिलिटी भी गलत हो। कहने का मतलब है ये जो कंक्लूजन है ये 100% फॉल्स है कि नहीं, हमें पता है कब पता चलेगा, जब ये एज ए कंक्लूजन भी गलत हो, मतलब इसकी ये 100% ट्रू ना हो और इसकी सही होने की संभावना भी ना हो। अगर ये दोनों सिचुएशन में गलत है तब जाके ये 100% फॉल्स होगा। अब जरा हम चेक करते हैं बेटा क्लाउड से रेन। बेटा क्लाउड से रेन जो रिजल्ट है ना वो है सम क्लाउड्स आर रेन, और अगर कुछ क्लाउड रेन है तो सभी क्लाउड रेन है, ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि भैया कुछ क्लाउड रेन है, सम क्लाउड्स आर रेन, और हम कहते हैं ऑल क्लाउड्स आर रेन, तो ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। लेकिन अगर कुछ क्लाउड रेन है तो सभी क्लाउड के रेन होने की संभावना हो सकती है, तो ये एज ए पॉसिबिलिटी सही है। इसका मतलब ये 100% फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आता। 100% फॉल्स की कैटेगरी में वो आएंगे जो एज ए कंक्लूजन भी गलत होंगे और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत होंगे, वो होंगे 100% फॉल्स की कैटेगरी में। ठीक है, हाँ जी सर, आप रीजनिंग वीडियो कारण मेरा CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021-22 में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच सर, यू आर ग्रेटेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, शाबाश। बहुत बढ़िया। अब आप चेक करो बेटा ऐसे कितने रिजल्ट हैं जो एज ए कंक्लूजन भी गलत है और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है, मतलब जो 100% ट्रू भी नहीं है और उसके सही होने की संभावना भी नहीं है।
दोनों सिचुएशन में गलत हो वो चेक करो बेटा, जो दोनों ही सिचुएशन में गलत हो उसको चेक करो फटाफट से। I am doing live classes for the first time, sir. Heartiest congratulations for your little young Vashne. आपके पापा अवतार को भी वेलकम। बेटा अगर मैं बात करूं सम रेन्स आर क्लाउड, तो सम रेन्स आर क्लाउड ये कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो जो 100% ट्रू है वहां पे हमें पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। सम क्लाउड आर नॉट रेन, सम क्लाउड आर नॉट रेन, बेटा नेगेटिव है ना, सम क्लाउड आर नॉट रेन हम रिजल्ट नहीं बना सकते। लेकिन अगर कुछ क्लाउड रेन है तो कुछ क्लाउड के रेन ना होने की संभावना हो सकती है। ये 100% ट्रू तो नहीं है लेकिन इसकी संभावना सही हो सकती है। समझ रहे हो? हाँ जी। अब आ जाओ बेटा, देखो सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ क्लाउड रेन है तो हो सकता है कुछ क्लाउड रेन ना हो, तो पॉसिबिलिटी की फॉर्म में सही है। अब आ जाओ क्लाउड से वाटर, तो क्लाउड से वाटर रिजल्ट कैसे निकालोगे? रेन से रेन कट गया, क्लाउड से वाटर है ना, तो दो रिजल्ट बनेंगे क्लाउड से वाटर, सम क्लाउड आर वाटर एंड सम क्लाउड आर नॉट वाटर। इस सिचुएशन में ये कंक्लूजन ना तो 100% ट्रू है और ना ही इसकी सही होने की संभावना है, क्योंकि कुछ क्लाउड वाटर है और कुछ क्लाउड वाटर नहीं है। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो ना तो 100% ट्रू होगा ना ही इसकी सही होने की संभावना है। समझ रहे हो? अच्छा वाटर से क्लाउड, बेटा वाटर से क्लाउड एक ही रिजल्ट है, सम वाटर आर क्लाउड, तो ये एज ए कंक्लूजन तो गलत है लेकिन इसकी सही होने की संभावना है, क्योंकि अगर कुछ वाटर क्लाउड है तो सभी वाटर के क्लाउड होने की संभावना हो सकती है। तो डज नॉट फॉलो के केस में जो आंसर बनता है हमारा वो बनता है ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, ये हमारा आंसर बनता है। केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो जो 100% फॉल्स है बेटा वो चौथा कंक्लूजन है ना कि पांचवा। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे फॉलो की फॉर्म में देना होता तो कैसे देता? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता ओनली सेकंड एंड, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फॉलो की फॉर्म में देना होता तो मैं कैसे देता, है ना, फॉलो की फॉर्म में कैसे देता? तब इस क्वेश्चन का आंसर होता ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, तब इस क्वेश्चन का आंसर ये होता। अगर हम फॉलो की फॉर्म में आंसर देते इस क्वेश्चन का तो ये आंसर देते ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। डज नॉट फॉलो की फॉर्म में आंसर देंगे तो ऐसे देंगे ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो, और अगर पॉसिबिलिटी किस किस की सही है तो ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ मे बी फॉलो। तो अब आप तीनों ही कंक्लूजन को सीख चुके हैं, कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू होता है, 100% ट्रू, कौन सा कंक्लूजन 100% फॉल्स होता है, और किस कंक्लूजन के सही होने की संभावना है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। अब ये तीनों ही प्रकार के कंक्लूजन्स आपको पता चल गए हैं मेरे ख्याल से अच्छे से। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको शायद दिक्कत नहीं होगी, है ना। एग्जाम में कुछ भी पूछे आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एग्जाम में पूछे कौन सा 100% ट्रू है तो आपका आंसर बनेगा ये वाला, एग्जाम में पूछे कौन सा 100% फॉल्स है तो आपका आंसर बनेगा ये वाला। समझ रहे हो? जी हाँ बेटा, क्लाउड से वाटर दो रिजल्ट हैं, सम क्लाउड्स आर वाटर एंड सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर। नेगेटिव मानोगे तो सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर। इस सिचुएशन में क्लाउड से वाटर कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, है ना, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी इन दोनों रिजल्ट को एक साथ जस्टिफाई नहीं कर सकती। लेकिन वाटर से क्लाउड सिर्फ एक ही रिजल्ट है, सम वाटर आर क्लाउड। वाटर से क्लाउड नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, क्लाउड से वाटर नेगेटिव बन सकता है। समझे बाबू कि नहीं समझे?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। कोई बात नहीं बेटा, अभी सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कारें बसें हैं। केवल कुछ ही कारें, केवल कुछ ही कारें बसें हैं। केवल कुछ ही कारें बसें हैं। केवल कुछ ही कारें बसें हैं। ओनली अ फ्यू बसेस आर ट्रेन्स, केवल कुछ ही बसें ट्रेन हैं। केवल कुछ ही बसें ट्रेन हैं। केवल कुछ ही बसें ट्रेन हैं। सम कार्स आर बसेस, कुछ कार बसें हैं। कुछ कार बसें हैं। कुछ कार बसें हैं। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं। सभी कारें बसें हैं। सभी कारें बसें हैं। नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है। कोई भी कार बस नहीं है। सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, कुछ ट्रेनें बस नहीं है। कुछ ट्रेनें बस नहीं है। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेनें बसें हैं। सभी ट्रेनें बसें हैं। ऑल कार्स आर ट्रेन, सभी कार ट्रेन है। सभी कार ट्रेन है। नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। कोई भी कार ट्रेन नहीं है। चलिए साहब, अब आप बताओ इनमें से कितने कंक्लूजन है जो 100% फॉल्स हैं। तो बेटा पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दोनों तरीके से देना। आप 100% ट्रू की फॉर्म में भी आंसर देना और आप 100% फॉल्स की फॉर्म में भी आंसर देना। ठीक है? तो 100% फॉल्स वो कंक्लूजन होगा जो एज ए कंक्लूजन भी गलत होगा और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत होगा। 100% फॉल्स वो होगा जो एज ए कंक्लूजन भी गलत है और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। तो चेक करो ऐसे कितने रिजल्ट हैं जो एज ए कंक्लूजन भी गलत है और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। मजा आ गया सर, अभी से पहले स्लॉक्स बहुत हार्ड लगता था बट अब हल हुआ। बेटा स्लॉक्स में आपने इतनी चीजें सीख ली हैं कि जिसका आपको मतलब यकीन भी नहीं होगा कि इतनी सारी चीजें आप स्लॉक्स में सीख चुके हो। बेटा कार से बस
कार से बस डेफिनेट रिजल्ट क्या है सर? वो कंक्लूजन 100% फॉल्स है जो एज ए कंक्लूजन भी गलत है, एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। कार से बस अगर मैं रिजल्ट देखूं तो सम कार्स आर बस एंड सम कार्स आर नॉट बस, तो सम कार्स आर बस ये रिजल्ट 100% ट्रू है। अच्छा, कार से बस है, ओनली अ फ्यू कार्स आर बस, तो कार से बस ऑल कार्स आर बस ये एज ए कंक्लूजन भी गलत है और एज ए पॉसिबिलिटी भी गलत है। समझ रहे हो? इसकी पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, पहले वाले की। तो ये एज ए कंक्लूजन भी गलत है और एज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि कार से जो बस है वो है सम कार्स आर बस सम कार्स आर नॉट बस। समझ रहे हो? कुछ कार बस है कुछ कार बस नहीं है, इसका मतलब कार से बस कोई भी संभावना नहीं लगाई जा सकती। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। कार से बस, कार से बस सर ये रिजल्ट भी गलत है और ये पॉसिबिलिटी भी गलत है, क्योंकि कार से बस कोई भी संभावना नहीं लगा सकते। सम ट्रेन आर नॉट बस। अब बेटा ट्रेन से बस पे ध्यान दो, अगर मैं ट्रेन से बस देखूं तो सम ट्रेन आर बस सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, सम ट्रेन आर नॉट बस ये रिजल्ट नहीं बना सकते हम। नेगेटिव स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन नेगेटिव में ट्रेन से बस कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, सिर्फ बस से ट्रेन बनेगा, सम बस आर नॉट ट्रेन। लेकिन ट्रेन से बस सिर्फ सम ट्रेन आर बस है। अगर कुछ ट्रेन बस है तो ये कंक्लूजन तो गलत है, लेकिन इसकी संभावना सही है, क्योंकि अगर कुछ ट्रेन बस नहीं है, सॉरी, अगर कुछ ट्रेन बस है तो कुछ ट्रेन के बस ना होने की संभावना हो सकती है। अच्छा, सभी ट्रेन बस है, ये कंक्लूजन गलत है, लेकिन कुछ ट्रेन अगर बस है तो सभी ट्रेन के बस होने की संभावना हो सकती है, सभी ट्रेन के बस होने की संभावना हो सकती है। कार से ट्रेन, आपको पता है कि दो ओनली या फ्यू सेंटेंस कभी जुड़ के रिजल्ट ही नहीं दे सकते, इनके बीच में हमेशा नो रिलेशन आएगा। तो ट्रेन, कार और ट्रेन के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते, कार और ट्रेन के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन क्योंकि कार और ट्रेन के बीच में नो रिलेशन है, नो रिलेशन की वजह से कार और ट्रेन के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी सही होंगी, कार और ट्रेन के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी सही होंगी। तो बेटा डज नॉट फॉलो का केस क्या है? सिर्फ और सिर्फ ओनली सेकेंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो। केवल दूसरा तीसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ओनली सेकेंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, ओनली सेकेंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो। समझ रहे हो? हाँ जी, ओनली सेकेंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो। सेकेंड और थर्ड ऐसे हैं जो कि 100% फॉल्स है, 100% फॉल्स। अच्छा, अगर हम 100% ट्रू की फॉर्म में आंसर दें इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या देंगे? ओनली फर्स्ट। अच्छा, कहीं ईदर और है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ऑल और नो में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं लगता, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ऑल और नो में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, तो ओनली फर्स्ट एंड ईदर फोर्थ और फिफ्थ फॉलो, फोर्थ और फिफ्थ फॉलो। तो फॉलो के केस में हम इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हैं, ओनली फर्स्ट एंड ईदर फोर्थ और फिफ्थ फॉलो। फोर्थ और फिफ्थ में ईदर और है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, और ये तो 100% ट्रू है, 100% ट्रू के साथ तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखा नहीं जाएगा। ठीक है? हाँ जी, तो जो डज नॉट फॉलो है वो आपको 100% ट्रू और पॉसिबिलिटी दोनों का ही रिवीजन करवा रहा है। वो आपको डज नॉट फॉलो जो है वो 100% ट्रू और पॉसिबिलिटी दोनों का ही रिवीजन करवा रहा है। ठीक है जी। और जिस बच्चे ने 78 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया था पहले, वही बच्चा आज की क्लास देखे, वरना आपको आज का लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? वरना आपको आज का लेक्चर अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी ट्री प्लांट्स हैं, सभी ट्री प्लांट्स हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो
एप्पल हैं, सभी मैंगो एप्पल हैं। ऑल प्लांट्स आर ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, सभी प्लांट्स ग्रीन हैं, सभी प्लांट्स ग्रीन हैं। ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस, सभी मैंगो ऑरेंज हैं, सभी मैंगो ऑरेंज हैं, सभी मैंगो ऑरेंज हैं। ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सभी ट्री ग्रीन है, सभी ट्री ग्रीन है। पहला जो ऑप्शन है वो है ए बी सी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बी सी डी, तीसरा ऑप्शन है सी डी ई, चौथा ऑप्शन है ए डी ई और पांचवा ऑप्शन है ए सी ई। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है या पांचवा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? बताओ। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्या बवाल है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो सर समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन हमें। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो अंकिता, वेल डन, गुड जॉब अंकिता, शाबाश। आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन क्या है? बेटा ये पता है क्या क्वेश्चन है? हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है। एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है तीनों ही ऑप्शन। मतलब कहने का ये है कि क्या पहले दो स्टेटमेंट से तीसरा रिजल्ट हम निकाल सकते हैं? क्या पहले किसी भी दो या पहले दो स्टेटमेंट से तीसरा रिजल्ट बनाया जा सकता है? क्या पहले दो स्टेटमेंट से तीसरा रिजल्ट हम बना सकते हैं? क्या पहले दो स्टेटमेंट से तीसरा रिजल्ट हम बना सकते हैं या किसी भी दो से हम तीसरा वाला बना सकते हैं? जरा चेक करके देखो। ए बी और सी क्या लॉजिकली कनेक्टेड है? ए बी और सी, सर ए बी और सी तीनों ही सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन तीनों सेंटेंसेस में जो आपस में जुड़ेंगे वो ए और सी आपस में जुड़ेंगे प्लांट और प्लांट के जरिए। लेकिन जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही अलग है। तो ए बी सी ये तीनों ही स्टेटमेंट लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। बी सी डी अगर मैं इन तीनों ही स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग है। सी डी ई को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर ये जो डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही अलग है। ए डी ई, अगर ए डी ई को ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला जो डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ए सी ई, अगर ए सी ई को ध्यान से देखूं तो ए सी को जोड़ सकते हैं हम, और ए सी को जोड़ने पे जो रिजल्ट बनेगा वही रिजल्ट है बेटा स्टेटमेंट ई। एसी को जोड़ने पे जो रिजल्ट बनेगा वही रिजल्ट है ऑप्शन, वही रिजल्ट है स्टेटमेंट ई, वही रिजल्ट है स्टेटमेंट ई। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, समझ रहे हो? हाँ जी, कौन से तीन स्टेटमेंट हैं जो एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड थे? कौन से तीन स्टेटमेंट एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड थे? ऑल गुड आर बैड, सभी गुड बैड हैं, सभी गुड बैड हैं। ऑल हीरो आर जीरो, ऑल हीरो आर जीरो। Conclusion is conclusion is some some zero are not good,
some zero are not good. Option A, all bad are hero. All bad are hero. Option B, some bad are not hero. Some bad are not hero. Option C, some hero are not bad. Some hero are not bad. Option D, uh, no good is hero. No good is, एक सेकेंड, नो गुड इज एक्टर. नो गुड इज एक्टर. बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैंने आपको बेटा हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए सिलॉक्स में. दुनिया भर के जितने भी टाइप बनाए जा सकते हैं ना, हर टाइप के, सबका कंसेप्ट एक ही है, सबकी अप्रोच एक ही है, किसी की कोई नई ट्रिक नहीं है. हमें बताना है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, है ना. ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये इन पांचों में से कौन सा स्टेटमेंट, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट होगा, ताकि ये वाला कंक्लूजन बनाया जा सके. ये वाला कंक्लूजन बनाया जा सके. बताओ. हमें इस कंक्लूजन को 100% ट्रू करना है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आएगा? सर, ये जो 100% ट्रू कंक्लूजन हम बनाना चाहते हैं, ये नेगेटिव है, और ये भी रिजल्ट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और रिजल्ट बनाना है नेगेटिव. तो 100% बेटा ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव होगा तो ये भी गलत, ये भी गलत. अब ये दो बच गए. ठीक है. अच्छा, अगर मैं यूज करूं, एक सेकंड, पहला गलत हो गया, ये तीन बच गए, तीन. अगर मैं यूज करूं सम बैड आर नॉट हीरो, अगर मैं यूज करूं सम बैड आर नॉट हीरो, सम बैड आर नॉट हीरो, तो बेटा हीरो से हीरो कट गया. लेकिन बेटा बैड और बैड का कनेक्शन नहीं बन पा रहा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है. इसका मतलब गुड और जीरो के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं बन सकता. गुड और जीरो के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हीरो से हीरो तो कट गया, लेकिन बैड और बैड को जोड़ नहीं पा रहे हैं. इसका मतलब दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है. दूसरा ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि बैड और बैड का कनेक्शन नहीं है. अच्छा, सम हीरो आर नॉट बैड, अगर मैं यूज करूं सम हीरो आर नॉट बैड, सम हीरो आर नॉट बैड, सम हीरो आर नॉट बैड. अब आप देख सकते हो बेटा, हीरो से हीरो भी जुड़ गया और बैड से बैड भी जुड़ गया, और दो पॉजिटिव जब नेगेटिव के थ्रू जुड़े हैं तो नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा. समझ रहे हो? और वो नेगेटिव रिजल्ट क्या बनेगा? सम जीरो आर नॉट गुड, सम जीरो आर नॉट गुड. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी के रखने पर ये वाला रिजल्ट 100% ट्रू है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो कोई नई ट्रिक नहीं है, कोई नया अप्रोच नहीं है, ये वही है जो आप पहले से जानते हो. ठीक है, ये वही है जो आप पहले से जानते हो. चलिए साहब, एक स्टेटमेंट हमें अक्सर देखने को मिलता है, इफ, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझ लो. तीन स्टेटमेंट है ऐसे. इफ सम मैंगोजेस which are apples, if some mangoes which are apples, are also grapes. यदि कुछ मैंगोजेस जो कि एप्पल हैं, यदि कुछ मैंगोजेस जो कि एप्पल हैं, ग्रेप्स भी हैं. यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल हैं, ग्रेप्स भी हैं.
अब आप ये बताओ, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? क्योंकि ये 150 की फॉर्म में कैसे डिफाइन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करोगे तब तक रिजल्ट कैसे बनाओगे? तो इस स्टेटमेंट का प्रैक्टिकली मीनिंग बताओ। यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है, मतलब जैसे ही मैंगो को आप एप्पल बनाओगे वो पक्का ग्रेप्स बन जाएंगे। तो ऐसा कब संभव है? ऐसा कब संभव है? यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है, मतलब जैसे ही आप, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है, जैसे ही आप मैंगो को एप्पल बनाओगे, जैसे ही आप मैंगो को एप्पल बनाओगे वो खुद ही क्या बन जाएंगे? वो खुद ही ग्रेप्स बन जाएंगे। जैसे ही आप मैंगो को एप्पल के अंदर डालोगे वो क्या बन जाएंगे? वो ग्रेप्स बन जाएंगे। ऐसा कब संभव होगा? सर ऐसा तब संभव होगा व्हेन ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। व्हेन ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। तो ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस का बस ये मीनिंग है छोटा सा, सभी एप्पल ग्रेप्स है। ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस का सिर्फ ये मीनिंग है। तो जब ये सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम इस सेंटेंस का मीनिंग सिर्फ ये निकालेंगे, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। भैया जब सारे एप्पल ग्रेप्स होंगे, जब सारे एप्पल ग्रेप्स होंगे तभी तो हम बोल सकते हैं कि यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है वो ग्रेप्स भी है। तो जैसे ही आप मैंगो को एप्पल बनाओगे वो खुद ही ग्रेप्स बन जाएंगे। जैसे ही आप मैंगो को एप्पल बनाओगे वो खुद ही ग्रेप्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। तो बेटा इस सेंटेंस को देख के डर मत जाना, ठीक है? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ सम मैंगोज इज, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है, कैन नेवर बी ग्रेप्स। यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है कभी ग्रेप नहीं बन सकते। अब बताओ इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? अब जैसे ही आप मैंगो को एप्पल बनाओगे, अब आप जैसे ही मैंगो को एप्पल बनाओगे तो वो कभी भी ग्रेप नहीं बन पाएंगे। अब आप जैसे ही मैंगो को एप्पल बना दोगे वो कभी भी ग्रेप्स नहीं बन पाएंगे। ऐसा कब संभव है कि जैसे ही आप मैंगो को एप्पल बनाओ वो कभी भी ग्रेप ना बन पाए? ऐसा कब संभव है कि जैसे ही आप मैंगो को एप्पल बना दो वो कभी भी ग्रेप्स ना बन पाए? बताओ। क्या बात है अंकिता, हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, गजब। निधि, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, वेरी गुड। श्रेया, प्रियंका, नवीन, हमारे बैच में तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इस वाले बैच में तो राजू, चित्रा, गजब, वेरी गुड। जैसे ही आप मैंगो को एप्पल बनाओगे वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि नो एप्पल इज ग्रेप। क्योंकि कोई भी एप्पल, क्योंकि कोई भी एप्पल ग्रेप नहीं है, क्योंकि कोई भी एप्पल ग्रेप नहीं है। तो जैसे ही आप मैंगो को एप्पल बनाओगे वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएंगे। अब आप अगर इस सेंटेंस का मीनिंग बता दो तो फिर हमारी मेहनत वसूल हो जाए। ये जो सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, इफ सम मैंगोज इज, if some mangoes is which are not apple, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल नहीं है, can never be grapes, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल नहीं है कभी ग्रेप नहीं बन सकते। यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल नहीं है कभी ग्रेप नहीं बन सकते। ठीक है? हाँ जी, इसका मीनिंग बता दो। हाँ जी, यदि कुछ मैंगो जो कि एप्पल नहीं है कभी ग्रेप नहीं बन सकते। इफ सम मैंगोज विच आर नॉट एप्पल कैन नेवर बी ग्रेप्स, कैन नेवर बी ग्रेप्स। इफ सम मैंगोज विच आर नॉट एप्पल, जो कि एप्पल नहीं है, कभी ग्रेप नहीं बन सकते। ऐसा कब पॉसिबल है? मतलब जो चीज एप्पल नहीं है वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगी। जो चीज एप्पल नहीं है वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगी। जो चीज एप्पल नहीं है वो कभी ग्रेप नहीं बन पाएगी। सोच समझ के बताओ।
सोच समझ के। इतनी जल्दी आंसर नहीं दे सकते तुम, हाँ। अब नहीं दे सकते इतनी जल्दी आंसर बेटा। प्रैक्टिकली सोचो निधि, आप कहीं कहीं हद तक पहुंचे हैं लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं बता पा रहे हैं। खुशबू, आप भी कहीं हद तक पहुंचे हैं लेकिन परफेक्ट नहीं बता पाए। सचिन, आप भी कहीं हद तक पहुंचे हैं लेकिन परफेक्ट नहीं बता पाए हो। अरे वाह, शाबाश। सबसे पहला आंसर आया है मनीष की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। शाबाश मनीष, वेल डन, गुड जॉब। देखो, प्रैक्टिकली समझो, जो चीज एप्पल नहीं है, जो चीज एप्पल नहीं है, जो चीज एप्पल नहीं है, इफ सम मैंगोज विच आर नॉट एप्पल, जो चीज एप्पल नहीं है वो कभी ग्रेप नहीं बन सकती, वो कभी ग्रेप्स नहीं बन सकती। ऐसा तभी संभव है जब सारे ग्रेप्स एप्पल के अंदर हो। जब सारे ग्रेप्स एप्पल के अंदर हो तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स नहीं, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। जब सारे ग्रेप्स एप्पल के अंदर है, जब सारे ग्रेप्स एप्पल के अंदर है, समझ रहे हो, तो जो चीज एप्पल के बाहर है वो कभी ग्रेप को टच नहीं कर सकती। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, जब सारे ग्रेप्स एप्पल के अंदर है। तो जब सारे ग्रेप्स एप्पल के अंदर होंगे तो जो चीज एप्पल से बाहर है वो खुद पर खुद ग्रेप से बाहर हो जाएगी। इसको हम ऑल एप्पल्स आर ग्रेप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग है ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। तो भैया, खुशी की बात यह है आप लोगों के लिए कि अब सिलॉक चैप्टर एडी से लेके चोटी तक खत्म हो गया। एडी से लेके चोटी तक सारे रूल्स हमने पढ़ लिए सिलॉक चैप्टर के, जितने भी रूल्स थे सब कुछ हमने पढ़ लिया सिलॉक चैप्टर में, कुछ नहीं छोड़ा हमने, सब कुछ पढ़ लिया। और फाइनली इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है इतने दिन बाद। समझ रहे हो? जी हाँ। तो जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करोगे तो बेटा यही 84 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो। और जब आप इन 84 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लोगे तब आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल भी अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दुनिया, मतलब सिलॉक्स में इतने रूल्स, इतनी चीजें आपने पढ़ ली, शायद ही, मतलब हमारे स्टूडेंट को छोड़कर शायद ही किसी को इतनी सारी बातें पता हो, हैं? हाँ जी। चलिए, तो फिर क्या करेंगे? अब नया टॉपिक तो शुरू नहीं करेंगे बेटा इस समय। अब नया टॉपिक तो नया दिन, नई शुरुआत होगी। तो नया चैप्टर तो कल ही शुरू करेंगे। और आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, लव यू।